तो आज की कहानी की शुरुआत दो लड़कियों को दिखाते हुए होती है जो फुटबॉल मैच देख रही होती हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये लड़कियां जिन फुटबॉल प्लेयर को देख रही हैं टीवी पर, वो इससे पहले इनके साथ रातें बिता चुकी हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये लड़कियां किस टाइप की हैं। हम जान पाते हैं कि ये लड़कियां प्रोस्टिट्यूट टाइप की होती हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इसी तरह की बहुत सारी लड़कियां दुबई के एक होटल में जा रही होती हैं, जहाँ पर ये इनके शेखों के साथ रातें गुजारने वाली थी। अब इसके अगले सीन में हम रेगिस्तान में एक लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब इसके अगले सीन में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हसीना होता है और वो अपनी मदर से फैशन शो के लिए पैसे मांग रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मोम से पैसे नहीं देती, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ से जाकर लोकल लड़कों के साथ जुआ खेलने लगती है। अब यहाँ पर जुए में पैसे कम पड़ जाने के बाद वो अपने कपड़े उतारने को तैयार हो जाती है और ऐसा करने के बाद उसकी किस्मत भी जाग जाती है और वो जुआ जीत जाती है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हसीना एक फैशन शो में जाती है जहाँ पर उसकी सैंडल टूट जाती है और उसी दौरान वो गिर भी जाती है। अब यहाँ पूरी पब्लिक के सामने गिरने के बाद हसीना को काफी ज्यादा बुरा फील होता है, जिसके बाद वो वहाँ से बाथरूम में जाकर सीधा रोने लगती है। अब यहाँ पर हसीना रो ही रही होती तब तक उसके पास एक रॉकी नाम का आदमी आता है जो उसे अपने साथ रात बिताने के बहुत सारे पैसे वो ऑफर करता है और हम जान पाते हैं कि हसीना को पैसों की बहुत जरूरत थी और उसके अलावा उसकी यह पैशन भी था, जिस पर वो उस आदमी के साथ जाने के लिए इस बात पर मान जाती है। अब जैसे ही हसीना उस आदमी के साथ लिफ्ट के जरिए जाने लगती है, वैसे ही उसकी मॉम वहां पर आकर उसे ऐसा काम करने से मना कर देती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन पैसों की लालच ने हसीना के सोचने समझने की शक्ति को एकदम कम कर दिया था। यहाँ पर वो अपनी मॉम की एक भी बात नहीं सुनती और जबरदस्ती उस आदमी के साथ उसके घर पर चली जाती है। अब यहाँ इसके आदमी के साथ रोमांस करने के हसीना को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि हसीना को बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने का चस्का लग चुका था। अब एक दिन हम देखते हैं कि हसीना एक रिजॉर्ट पर बैठी होती है, लेकिन तभी उसके सामने से बहुत सारी हॉट लड़कियां एक बोट पर जा रही होती हैं और वहां पर मौजूद एक आदमी उन सारी लड़कियों को इस बोट के अंदर लेकर जाता है। अब हसीना उस आदमी को फंसाने के लिए उसकी टेबल पर $10,000 रखती है और यहाँ पर हसीना उस आदमी से एक शर्त लगाती है कि अगर वो इस शर्त में जीत जाती है तो वो इस आदमी के साथ एक रात अपनी रात गुजारेगी। अब यहाँ पर हसीना अपनी ब्याजी जीत भी जाती है, लेकिन वो हार कर वहां से जाती है क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा करती है। और जब हसीना अपने रूम में जाती है तब उसकी लीडर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उसकी फ्रेंड के सारी मेहनत के पैसे डुबा दिए। अब जैसे ही वो अपने होटल से निकलकर जाने लगती है तब तक वो आदमी आकर फिर से हसीना को बुलाने लगता है और ये आदमी अब हसीना के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और 20 लड़कियों को अरेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट हसीना को दे देता है और इस बात से ये दोनों फ्रेंड खुश हो जाती हैं। अब हम देखते हैं हसीना लड़कियां ढूंढने में लग जाती है, जिसके बाद ये बहुत सारी लड़कियों के नंबर पता करके उनको अपने पास बुलाती हैं और उन्हें अपने पास बुलाकर बताती है कि उन्हें क्या करना है। अब इनमें से इस बात को कुछ लड़कियां मना करके वहां से चली जाती हैं, लेकिन ये बात हसीना की मोम भी सुन लेती है। यहाँ पर हसीना अपनी मोम को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी मोम उसे रिश्ता तोड़कर चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हसीना ने कुछ लड़कियों को अरेंज कर लिया था, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जिनको हसीना ने सच नहीं बताया था और उनमें से एक लड़की एक वेटर भी थी जिसका एक बॉयफ्रेंड भी था। अब हसीना सारी लड़कियों को लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर इन्हें बुलाया गया था, जिसके बाद वहां का आदमी उन्हें कुछ शर्तें बताता है, जिसके बाद वो सारी पार्टी करने लगती हैं। तभी वहां पर लड़कियों से 3 आदमी आकर मिलते हैं जो सऊदी अरबिया के होते हैं और ऐसी पार्टीज में आना उनका काम था। अब पार्टी शुरू होने के बाद उनमें से एक आदमी उस वेटर वाली लड़की को पसंद करके उसके साथ रोमांस करता है। अब वो आदमी अपनी पार्टी से कमाए हुए पैसों में से हसीना को भी कुछ पैसे देता है। अब इस आदमी का एक और फ्रेंड आकर हसीना को 50 लड़कियों का ऑर्डर देता है। अब बड़ी मुश्किल से 50 लड़कियों का अरेंजमेंट करके वो यार्ड में जाती है, जहाँ पर वो आदमी हसीना को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। अब इसके बाद उनकी मुलाकात एक शेख से होती है और इस शेख को वो वेटर काफी ज्यादा पसंद आती है, तो इस बात के लिए वो $30,000 उस लड़की को इनाम में देता है, जिसे पाने के बाद वो वेटर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब शाम हो जाने के बाद वो आदमी हसीना को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन तब तक हसीना का बॉयफ्रेंड आकर उसे किस कर लेता है। ये देखने के बाद उस आदमी की जल भुन जाती है, जिसकी वजह से वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि छोटी छोटी गलतियों पर भी वो आदमी हसीना पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वेट्रेस को पार्टी से निकाल देता है। यहाँ पर सारी लड़कियां हसीना को धमकाने लगती हैं क्योंकि उन्हें अब तक एक भी पैसा नहीं मिला और होटल आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका सारा सामान भी चोरी हो चुका है और इसके अलावा वहाँ पर पुलिस की रेड भी पड़ जाती है, जिसके बाद हसीना सारी लड़कियों की बड़ी मुश्किल से बाहर निकालती है। हम देखते हैं कि वेट्रेस को भी जॉब से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो एक अलग क्लाइंट अपना सेट करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेखों ने लड़कियों का जीना हराम कर दिया था। अब इधर हम दुबई के एक आदमी को देखते हैं जो हसीना के साथ काफी गलत कर रहा था और हसीना को इस हाल में देखने के बाद उसके दोस्त को काफी बुरा लगता है। अब वो हसीना के साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन तब तक हसीना एक बोतल से उसके सर पे वार कर देती है। अब हसीना का फ्रेंड उसे अपनी सेफ जगह पर लेकर जाता है और यहाँ आखिरकार इन दोनों के बीच एक रोमांस हो ही जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हसीना का बॉयफ्रेंड भी आकर हसीना को बीच पर लेकर जाता है और यहाँ लाकर वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर नहाते हुए दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। दूसरी तरफ हम वेट्रेस को देखते हैं जो पानी में कूदकर सुसाइड कर लेती है क्योंकि अब उसके पास जिंदगी जीने का कोई और ऑप्शन नहीं था। अब कहानी कुछ साल आगे गुजरती है जहाँ पर हसीना को एक बेबी होता है और हसीना के हस्बैंड का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहता है। तभी एक दिन हसीना का पुराना फ्रेंड आकर उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन अब की बार हसीना काम करने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद अब घर आने के बाद हसीना के टीवी पर एक वीडियो चलने लगता है जिसमें हसीना उस आदमी के साथ इंटीमेट होती है और ये वीडियो उसका हस्बैंड भी सामने से देख रहा होता है।
अब ऐसा सीन देखने के बाद उसका हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर उससे बहुत दूर चला जाता है। अब इसके बाद हसीना वही फैसला करती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब वो सीधा उसी होटल में पहुंचती है जहां पर उसने ये धंधा शुरू किया था। लेकिन यहाँ आने के बाद हसीना के साथ उल्टा हो जाता है। वहां पर मौजूद सारे लोग एक एक करके हसीना के साथ इंटीमेट होते हैं और ये सब होने के बाद हसीना की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है कि वो पहले कितनी खुशहाल रहा करती थी। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद वो अपनी बेटी से मिलने जाती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे 10 साल की सजा भी हो जाती है। अब सजा काट के बाहर आने के बाद हसीना ने अपनी बेटी और अपनी माँ दोनों को खो दिया था और यहाँ पर हसीना को देखने के बाद हम जान पाते हैं कि वो अभी भी नहीं सुधरी है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।